आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, यानी भारत का उस दिन विभाजन हुआ था और विश्व के मानचित्र पर दो नए देश उस दिन आए थे, जिसमें से एक था हिंदुस्तान, जिसने हमेशा लोकतंत्र को अपनाया। आज तक हमें इस बात को लेकर गौरव होता है कि हम पूरे विश्व के, समस्त संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जबकि हमारा पड़ोसी जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, 73 वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज एक और अलग देश है, ये सभी अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान ने लोकतंत्र की राह पर ना चलते हुए जिस प्रकार से 3A को अपना के रखा, उसके बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छवि खराब होना लाजमी था। मैंने यहां पर जिक्र किया 3A का, और ये 3A कौन से हैं अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला A होता है अराजकता, पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा A है गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है। और तीसरे A का मतलब है आतंकवाद, ये तो पाकिस्तान का एक प्रकार से ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है, सिकुड़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान में आतंकवाद को सीधे तौर पर पालन पोषण दिया जाता है। आतंकवाद की परवरिश, आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के भीतर जो वहां की आवाम है, जिसे हिंदी में जनता कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम इस समय सैनिकों के बीच और सरकारी जो सरकार है उनके बीच इस समय पिस गई है। एक प्रकार से अगर एक रस्सा कशी का खेल होता है तो उसके एक छोर पर पाकिस्तानी सेना है तो दूसरे छोर पर पाकिस्तान की सरकार है, और बीच में है वो जनता, वो नागरिक जो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन ये जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें मौजूदा पाकिस्तान में, यानी बीते कुछ एक महीने के दौरान और बीते 2 दिनों में जो घटनाक्रम वहां पर सामने आए हैं, या बीते सप्ताह जो घटनाक्रम वहां से सामने आए हैं, उसमें इस रस्साकशी के खेल में जो 2 छोर हैं, उसमें एक छोर से पाकिस्तानी सेना को आप कुछ देर के लिए हटा दीजिए, क्योंकि उस एक छोर पर आ चुके हैं वहां की 11 विपक्षी पार्टियां। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक बड़ी ही कहावत एक मशहूर है, और विश्व के पटल पर भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, वो हमेशा एक वाक्य का प्रयोग अवश्य करते हैं। और वो प्रयोग जिस वाक्य का करते हैं वो वाक्य है कि पाकिस्तान के भीतर स्टेट अबव द स्टेट है, यानी रियासत के ऊपर एक और स्टेट है, और वो स्टेट है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना, ISI जो कि वहां की खुफिया एजेंसी है, ये दोनों जब एक साथ मिलकर पाकिस्तान में जो वहां की राजनीति है, जो वहां की सियासत है, उसके ऊपर, उसके भीतर दखलंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनके पैर हाथ फूल जाते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पाकिस्तान के भीतर वर्ष 2018 से ही इमरान खान की सरकार है। और इमरान खान आप सभी जानते हैं कि अपने जमाने के एक बड़े ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर होते थे। और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो क्रिकेट खेलते थे या क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए हैं वो, और क्रिकेट का खेल हम सभी देखते हैं, और क्रिकेट के खेल में आपको पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और इस समय, अब आप इसे इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए, जो भी कहिए, इस समय इमरान खान जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, जो कि अब राजनेता बन चुके हैं और अब वहां के वजीर आजम बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनके सामने इस समय जो विपक्षी टीम है, विपक्षी टीम के भीतर भी 11 लोग हैं। और आज की इस वीडियो में इसीलिए मैं आपको कुछ समय के लिए हमारी राष्ट्रीय राजनीति से, या फिर बिहार की राजनीति से, या फिर देश के तमाम सूबे जो है उनकी राजनीति से कुछ पल के लिए आपका ध्यान पाकिस्तान की ओर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है।
और आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि हमारे पड़ोस में जो एक अलग किस्म का पागल खाना खुला हुआ है, वहां पर आखिर चल क्या रहा है बीते कुछ दिनों से, यह आपके लिए जानना जरूरी है। आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी जरूरी है, और अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अगर आप अपनी रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सेना और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच का जो कॉन्फ्रंट्रेशन होता है, यानी हर बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है और जो सेना के लोग हैं, यानी वहां की फौज है, वो हमेशा आमने सामने रहती है। लेकिन आज के इस दौर में जहां पर पूरा विश्व एक प्रकार से आर्थिक तौर पर एक साथ जुड़ गया है, जहां पर आर्थिक हित ही अब सर्वोपरि होते हैं, तो ऐसे दौर में पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा या फिर दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों के द्वारा चीन को हटा के, तुर्की को हटा के उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाए, जैसे ईरान के ऊपर लगे हुए हैं या फिर जैसे उत्तर कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान ये हमेशा से दिखाता है कि वो एक लोकतंत्र है। लेकिन यहां पर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार से वो लोकतंत्र नहीं है, एक ढोंग करता है लोकतंत्र होने का। पाकिस्तान का जन्म इस्लाम के नाम पर हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उनके कायदे आजम हैं, जो कि पाकिस्तान के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था, उनका विश्वास था दरअसल टू नेशंस थ्योरी पर। उनका कहना था कि भारत के भीतर दो बड़ी कौमें यानी दो बड़े धर्म को मानने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी और उसके बाद से पाकिस्तान के लोगों को इस प्रकार से भ्रमजाल में रखा कि आप इस देश में रहेंगे, आपको इस देश के भीतर तमाम सुविधाएं मिलेंगी और आपके इस पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया जाएगा। कई बार आपने जिक्र सुना होगा इमरान खान के भाषणों में भी इस बात का। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है यह आप सभी को पता है। यहां पर मैं एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान हो यानी भारत हो, हम दोनों देशों के सामने जो चुनौतियां हैं वो कमोबेश एक जैसी ही हैं। जो चुनौतियां हमारे सामने दरपेश हैं वो कमोबेश एक समान ही हैं। महंगाई हो या फिर बढ़ती हुई बिजली के दाम हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कोरोना का संकट हो, ऐसे तमाम चीजें पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बड़ा फर्क है वो फर्क है सेना का। भारत की सेना, भारतीय सेना, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, या हमारे तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, चाहे सुरक्षा बल, जितने भी तमाम जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, ये सभी कभी भी राजनीति में, देश की राजनीति के भीतर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, दखल अंदाजी किसी प्रकार की नहीं देते। इस बात का साक्षी, इस बात का गवाह इतिहास रहा है भारत का, 73 वर्षों का इतिहास, स्वतंत्र भारत का। लेकिन जब आप पाकिस्तान को देखेंगे, हमारी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को देखेंगे, तो वहां पर ये स्थितियां पूरी की पूरी उल्टी हैं, विपरीत हैं। वहां पर 73 वर्षों के दौरान आधे से ज्यादा समय तक सेना ने शासन किया है, मार्शल लॉ वहां पर लगा है। और 2008 के बाद वहां पर ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 बार चुनाव में कोई सरकार चुनी गई है। लेकिन एक रोचक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में 73 वर्षों के दौरान एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यह है पाकिस्तान की राजनीति। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दरअसल आज की इस वीडियो में जिस घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो घटना है क्या। यह घटना दरअसल जुड़ी हुई है 11 विपक्षी दलों के एक साथ लामबंद होने की। यह घटना है दरअसल 11 विपक्षी दल जो कि पाकिस्तान के 4 प्रांतों से आते हैं, उनके एक साथ आने पर और उनकी एक मांग पर कि इमरान खान आप इस्तीफा दीजिए। पाकिस्तान के जो कुछ बड़े विपक्षी दल हैं, जिसमें सबसे बड़ी इस समय मुख्य विपक्षी दल जो है उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज। यह दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पार्टी है और इसके आगे एक एन लगा हुआ है, तो एन नून भी कहते हैं कभी कभी और कभी कभी नवाज भी कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नेता शामिल हो रहे हैं उसमें एक पार्टी PMLN है, दूसरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है, और PMLN नवाज शरीफ की पार्टी है। इसके अलावा कुछ पार्टियां और हैं, उनके नाम भी आप सुन लीजिए। 11 विपक्षी दल एक साथ हुए हैं। इसमें जमीयत उलेमा ए इस्लाम, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है
फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। इसके अलावा पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी लीग, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, बलोच नेशनल पार्टी समेत 11 ऐसी नेशनल पार्टीज हैं, वहां की राजनीतिक दल है जो कि एक साथ सामने आए हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 11 दल दरअसल 6 रैलियां करने जा रहे हैं पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में, और इस पूरे आंदोलन को एक प्रकार से नाम दिया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम। और इसके जो प्रमुख हैं वो है कट्टरवादी नेता, कट्टरपंथी, एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हार्ड कोर पॉलिटिशियन है और एक धर्मगुरु भी है ये। इनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। बड़े ही कट्टर और बड़े ही हार्डलाइन के नेता हैं और ये इमरान खान के बहुत बड़े विपक्षी भी माने जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो आंदोलन है ये हो रहा है पीडीएम नाम से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल इनकी रैलियों का प्लान क्या है। दरअसल इनका पूरा का पूरा एक लक्ष्य है कि ये किसी प्रकार से पाकिस्तान की इमरान सरकार जो कि अयोग्य है, अक्षम है, उसे गिरा दे। और इनका जो पूरा का पूरा जो एक प्रकार से स्केड्यूल है वो स्केड्यूल ये है कि इन्होंने सबसे पहले 16 तारीख को पंजाब, जो कि पाकिस्तान का एक पंजाब है, हमारे पास भी पंजाब है, उनके पास भी एक पंजाब है जो कि बहुत बड़ा एक प्रकार से राज्य है, वहां का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। वहां का एक शहर है गुजरावाला, वहां पर सबसे पहले इन्होंने रैली करी 16 अक्टूबर को। इसके बाद 18 अक्टूबर को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में इन्होंने दूसरा जलसा किया था। इसके बाद इनका प्लान आगे है बलूचिस्तान, जो वहां का एक राज्य है, वहां की राजधानी क्वेटा, जिसमें वो 25 अक्टूबर को एक रैली करेंगे। इसके बाद ये लोग खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, वहां की राजधानी पेशावर में एक जलसा होगा जो कि नवंबर के महीने में होगा। नवंबर के महीने में ही मुल्तान, वापस ये लोग पंजाब में आएंगे जो कि वहां का जुनूबी पंजाब है, दक्षिणी पंजाब का एक शहर है मुल्तान। और फिर ये लोग पंजाब की राजधानी लाहौर में एक जलसा करेंगे। अब यहां पर आप देखिए, इसके बाद ये अगले वर्ष जनवरी 2021 में पाकिस्तान की राजधानी दारुल हुकूमत, जिसको वो लोग कहते हैं, उर्दू में बात कर रहा हूं मैं, राजधानी जो वहां की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर एक बड़ा मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे जो कि वहां की संसद तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इनका स्केड्यूल है, पूरा का पूरा इनका खाका तैयार हो चुका है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि दरअसल यहां पर इनकी मांग क्या है, यानी ये लोग एक साथ क्यों आए हैं। इनका सबसे बड़ा मांग दरअसल यह है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है, इसका सबसे बड़ा कारण इमरान खान और उसकी सरकार है। इसके अलावा पाकिस्तान में गेहूं और चीनी को लेकर कुछ ऐसे करप्शन के मामले सामने आए हैं, कुछ ऐसे जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले सामने आए जिसमें पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान खान की जो सरकार है, उसमें जो मंत्री हैं वही उसमें मुलव्विस पाए गए, वही उसमें लिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद उनका इस्तीफा लिया गया। तो इन तमाम विरोधों के बीच ऐसे लोग, ये तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, घेराबंदी कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के भीतर लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। वहां के शहरों में घंटों घंटों लाइट नहीं आती है, गांव में तो कई कई दिन लाइट नहीं आती है। बिजली के दाम भी बढ़े हुए हैं, इसको लेकर भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बदहाली मैंने आपको बताई दी है। पाकिस्तान के भीतर दरअसल जो मैंने आपको एक जिक्र किया था सांप और नेवले की दोस्ती वाला, उसमें सांप और नेवले का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक और आपको जहां पर परिवारवाद भी दिखेगा, वंशवाद भी दिखेगा, जैसे भारत में होता है। यहां पर आप देखिए कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी मैदान में आ चुकी है और उनके पति को, जो कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान इनके पति का नाम है, इन्हें गिरफ्तार किया गया, होटल से गिरफ्तार किया गया। इनके जो जिस कमरे में ये रहते थे उस कमरे से उसका दरवाजा तोड़ा गया, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा यहां पर जो दूसरा एक प्रकार से सांप और नेवले का जो मैंने जिक्र किया था, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, जो कि आसिफ अली जरदारी, जो कि पाकिस्तान के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, और उनकी पत्नी थी बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनके बेटे हैं। तो ये लोग एक साथ मंच पे आ गए। और यहां पर आपको मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का दरअसल एक प्रकार से राजनीति के बारे में समझ लीजिए, वहां पर 4 राज्य हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा आता है, वहां पर इमरान खान की सरकार है। पंजाब है, वहां पर भी इमरान खान की सरकार है, यानी पीटीआई की सरकार है। इसके अलावा वहां पर बलूचिस्तान आता है, वहां पर ये एक अन्य दलों के साथ गठबंधन में है, यानी वहां पर भी पीटीआई की सरकार है। और सिंध एक प्रांत है उनका, वहां पर पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक प्रकार से राजनीतिक तौर पर एक ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। अब आप यहां पर देखिए कि इमरान खान ने भी एक हार्ड लाइन अपनाई है। इमरान खान ने कहा है कि वो तमाम विपक्षी नेताओं को अब
अंदर करेंगे, यानी अब वो दमनकारी नीतियों का सामना करेंगे। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ जो कि पनामा लीक्स मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया था, उनको जेल तक हुई थी, उसके बाद उन्हें बीमारी हो गई थी, उसके बाद उन्हें लंदन भेजा गया था। लंदन से उन्होंने तकरीर करी है, लंदन से उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि दरअसल जो इमरान खान है वो सेना के एक प्रकार से कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। और इस बार नवाज शरीफ ने दरअसल सेना को ही सीधे तौर पर कटघरे में लिया और उन्होंने सीधे तौर पर सेना पर आक्रमण किया है, सेना को ही जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने इस प्रकार के अयोग्य व्यक्ति को क्यों प्रधानमंत्री बनाया। पाकिस्तान में एक जुमला और मशहूर है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के भीतर जो इमरान खान का चुनाव हुआ था, दरअसल वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और जाते जाते बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं। ये तो पहली बार हो ही रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक रोचक बात यह है कि पहली बार पंजाब का एक नेता, यानी पंजाब वहां का सबसे बड़ा प्रांत है, इस्लामाबाद को गवर्न भी किया जाता है तो रावलपिंडी से किया जाता है। ये बहुत ही प्रचलित कहावत है, ये सच्चाई है वहां की। पंजाब से ही पाकिस्तानी जो सैनिक हैं, पाकिस्तानी सेना बड़ी मात्रा में सैनिकों को भर्ती करती है और पंजाब से ही इस प्रकार की आवाज आना, वहीं के एक बड़े नेता को सीधे तौर पर, प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं वही सीधे तौर पर सेना को टारगेट कर रहे हैं, कमर जावेद बाजवा को टारगेट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब देखना रोचक होगा कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर इमरान सरकार का किस प्रकार से रवैया होगा और विपक्षी नेताओं का किस प्रकार से रवैया होगा। क्या पाकिस्तान की सरकार आने वाले वर्षों में गिर जाएगी, आने वाले नए वर्ष में गिर जाएगी, या फिर ये तमाम विपक्षी नेता जेल के भीतर ठूसे जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में होता वही है, पाकिस्तान में ऊंट उसी करवट बैठता है जिस करवट सेना को कहती है, यानी पाकिस्तान की सेना का हाथ जिसके ऊपर रहेगा उसी की चलेगी। और यहां पर मैं जाते जाते एक चीज और लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा सितंबर में ये पीडीएम बना था, उसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लोगों ने इन तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करी थी और उनसे कहा था कि आप लोग किसी भी प्रकार से पाकिस्तानी सेना को नहीं घसीटेंगे इस पूरे विवाद में। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नवाज शरीफ ने जो तकरीरें करी हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज भी इसके लिए जिम्मेदार है जो इनके देश की खराब हालत है। अब देखना होगा कि आखिर इमरान खान किस हद तक जाते हैं। उन्होंने एक भाषण में कहा है कि अब वो नया इमरान देखेंगे, यानी इस बार इनका दमन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बता दूंगा आपको कि पाकिस्तान की जो तमाम विपक्षी पार्टियां, ये दूध की धूली नहीं है। इनके ऊपर भी विपक्षी जितने भी पार्टी के नेता, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो पड़ोसी मुल्क में ये सब हो रहा है। मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊं, आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी जानना बेहद आवश्यक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।